गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने पूर्णांक संख्या से संबंधित समवर्त के बारे में पढ़ा था। जो गुणधर्म पहला था उसके अंदर आपने दो चीज़ें सीखी, एक है योग, दूसरा है व्यकलन। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। समवर्त के अंदर तीसरा पॉइंट है गुणन। गुणन के बारे में हम पढ़ेंगे समवर्त से संबंधित। इसके अंदर ये ध्यान रखें, दो पूर्णांक संख्या का गुणन करने पर, क्या करने पर? गुणन करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है तो वह समवर्त कहलाता है, नहीं तो वह समवर्त नहीं होता है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। आप इसके बारे में एक एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरह से होता है। फर्स्ट ए है 7 × 2, गुणा करके आप आराम से लिख सकते हो 14। दोनों ही प्लस की संख्या है। पूर्णांक के अंदर प्लस की संख्या भी आती है और माइनस की भी संख्या आती है। इसके अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट देखा है, दोनों प्लस की संख्या ली है और बीच में गुणा का निशान लगा है। गुणा करने पर 14 आता है, प्लस के 14। जो पूर्णांक संख्या के अंदर प्लस की 14 आता है तो आप कहोगे, हम कह सकते हैं यह समवर्त है। नेक्स्ट है, यदि दोनों संख्या माइनस की हो, बीच में गुणा का निशान हो तो कैसे होगा? ध्यान रखें, मैंने पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि दोनों का गुणा हो और निशान के रूप में हो तो ध्यान रखोगी कि दो माइनस की हो और बीच में सिंबल के रूप में यदि गुणा हो तो हम उन दोनों का निशान के रूप में देखेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का हम निशान नहीं लिखते हैं। और तब हम क्या करेंगे, संख्या का गुणा करके आप आगे लिख दोगे प्लस के 6। माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 2 का 3 से गुणा करोगे 6। जो पूर्णांक संख्या के अंदर प्लस के 6 आता है तब हम कह सकते हैं यह समवर्त है, दोनों माइनस की संख्या लेते हुए। नेक्स्ट है, एक प्लस में है एक माइनस में है, बीच में उन दोनों संख्याओं के मध्य में बीच में कह सकते हैं मल्टीप्लाई का या गुणा का निशान है। तो अब हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे निशान से संबंधित कि निशान क्या आएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पर आएगा माइनस। फिर 7 का 3 से हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा इसका 21। देखो, पूर्णांक संख्या की माइनस की 21 भी आता है तब हम कहेंगे यह समवर्त है। तो ये नंबर सी इसके गुणन से संबंधित है। अब पॉइंट नंबर इसका डी है। देखो, अब यहां पर क्या किया है, सी और डी एक जैसा ही लग रहा है, पर उसमें क्या है, पहले प्लस की संख्या थी फिर माइनस की थी। इसमें क्या है, फर्स्ट संख्या माइनस की है, सेकंड प्लस की है। तो निशान में सबसे पहले ध्यान रखो कि ये माइनस है ये प्लस है, हो जाएगा यहाँ पर आपका माइनस, और 5 का 3 से गुणा करके लिख दोगे जो आ जाएगा आपके 15। देखो, माइनस की 15 पूर्णांक संख्या के अंदर आती है संख्या ये, तब हम कह सकते हैं यह समवर्त है। देखो, ये पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं दो पूर्णांकों का गुणन करने पर पुनः वही संख्या पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है तो यह समवर्त है। ये पॉइंट नंबर आपका 3 गुणन के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट है भाग। भाग के अंदर होता है या नहीं, इसके बारे में जानकारी हम लेंगे। दो पूर्णांक संख्या में भाग देने पर, एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देने पर पुनः पूर्णांक संख्या आती है तो हम कहेंगे यह समवर्त है, नहीं तो यह समवर्त नहीं है। और दूसरा ये ध्यान रखना, भाग देते वक्त कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं कि दशमलव की पूर्णांक संख्या के अंदर नहीं आती है, इसको भी ध्यान में रखना। देखो कैसे, फर्स्ट है जैसे 8/2, भाग किसका देंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना, हर वाली संख्या का अंश वाली संख्या में देंगे।
हर वाली संख्या का अंश वाली में संख्या में भाग देंगे। भाग का तरीका एक भिन्न के रूप में इस तरह से लिखा जाता है, दूसरा एक और तरीका होता है, बच्चे छोटी बच्चों की क्लास के लिए इस हिसाब से भी लिख सकते हो, आप कर सकते हो। हर का अंश में भाग देना। 2 के पहाड़े में ये आता है कि कितनी बार आता है कि 4 बार आता है। घटा के लिखते हैं कितनी बार भाग गया, 4 बार, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 4। देखो पूर्णांक संख्या के अंदर 4 आ रही है। अब यदि मैं इसी के अंदर थोड़ा चेंज करूं या कुछ और लिख दूं संख्याएं, जैसे ये है संख्या भिन्न के रूप में 10/3 है, यानी अब 3 का भाग मुझे देना है 10 में। देखो कैसे, 3 इधर बाहर लिख दो कि बाहर की साइड में, ये भाग भाजक है, ये भाज्य है। जब भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भागफल। अब देखो 3 के पहाड़े में 10 आता है, बच्चे कहेंगे नहीं आता है, लेकिन ध्यान रखना 10 से कम होना चाहिए, पहाड़े भी याद होनी चाहिए जो इससे संबंधित है। तो ध्यान रखें कि 3 का भाग इसमें हम देते हैं 3 बार जाएगा। कितनी बार, 3 बार। और 3 का 3 से गुणा करते आता है 9, जो इस संख्या से छोटी, इसके बराबर में नहीं है। माइनस का कर दोगे और यहाँ पे लिख दोगे। अब देखो मैंने यहाँ बात की थी कि 2 पूर्णांक संख्याओं का भाग जाता है तो पूर्णांक संख्या आती है। पूर्ण रूप से कभी कभी जाता है, लेकिन हर कंडीशन ऐसी इसके अंदर नहीं होगी। कभी कभी क्या होगा, दशमलव में भी आ सकता है। देखो इसके अंदर आगे यदि हम करते हैं तो कैसे करेंगे, अब इसका 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तब हम क्या लगा देंगे यहाँ पर दशमलव। क्या लगा दोगे, दशमलव। क्यों, क्योंकि 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे दशमलव। जब दशमलव लगता है तो ये ध्यान रखें उसके नीचे पास में एक संख्या लिख दोगे 0। अब वापस वही की कोई कंडीशन, 3 की पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, कितनी बार आता है, 3 बार आता है। लेकिन यहाँ पर संख्या क्या लिखोगे, 3 का 3 से गुणा करके 9 लिखोगे और फिर क्या कर दोगे, यहाँ पर घटा के लिख दोगे नीचे आया 1। देखो भाग पूरा गया, नहीं गया, तो एक बात देख लें, लिख दोगे 3.3। कहने का मतलब पूर्णांक संख्या कभी भी दशमलव में नहीं आती है, इसलिए हम कहेंगे भाग में समवृत नहीं होता है। ये आपका टॉपिक एक पॉइंट था, समवृत से संबंधित आपका पूरा हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे क्रम विनिमय। नेक्स्ट पॉइंट है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय के अंदर क्या होता है, कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए। कितनी, 2 संख्या होनी चाहिए, तो भी एक क्रम विनिमय काम में लिया जाएगा। कैसे होता है, जैसे 2 संख्या मैंने ले ली, जैसे a प्लस b प्लस, अभी मैं नहीं करूंगा, ध्यान से देखें। एक संख्या है a, दूसरी है b। अब ये दो रूप में होती है। अपन 4 चीजें सीखते हैं, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। इनमें केवल 2 के अंदर होता है, 2 में नहीं होता है। किसके अंदर होता है पहले वो देखेंगे। सबसे पहले बात चलती है योग में। तो योग के अंदर कैसे होता है, दोनों की पहले करोगे जोड़। किस तरह से, देखो इधर a प्लस b, ठीक है। अब मैंने बात की थी क्रम विनिमय। क्रम विनिमय के अंदर क्या, जगह को चेंज करना, स्थान को चेंज करना। जो पहले नंबर पर था उसको सेकंड पे लाओगे, जो सेकंड नंबर पे उसको प्लस फर्स्ट नंबर पे लाएंगे। देखो कैसे, b बाद में था तो पहले लिख दोगे, फिर a को बाद में लिख देंगे और बीच में प्लस का निशान लगाएंगे। ये हो गया क्रम चेंज। अब क्रम तो चेंज कर दिया प्लस के रूप में, क्या इसके उत्तर में कोई फर्क आता है या नहीं आता है, नहीं आता है। एक एग्जाम्पल से लेके हम समझेंगे। देखो कैसे, जैसे 7 प्लस 3 कहता है 7 3, a की जगह 7 है, b की जगह 3 है। अब इसी में क्या करना, नेक्स्ट वाले में क्रम चेंज करना है। 3 पहले लिख दोगे इधर और 7 बाद में लिख देंगे और दोनों के बीच में क्या कर दोगे, जोड़।
इन दोनों की जोड़ करके आप नीचे लिख दो, इन दोनों की जोड़ करके आप नीचे लिख दो। देखो दोनों के आंसर में उत्तर में फर्क आया? नहीं आया, एक जैसा आया है। तब हम कहेंगे योग के अंदर क्रम विनिमय होता है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, किसके अंदर होता है? योग में होता है। ये पॉइंट फर्स्ट है योग। सेकंड पॉइंट गुणन। सेकंड पॉइंट है गुणन। गुणन के अंदर कैसे? जैसे उस योग में बताया वही का वही इसके अंदर भी वही चलेगा। दो संख्याएं होगी ए और बी। पहला पॉइंट जैसे मैं समझा रहा हूं एग्जांपल से, तो ध्यान रखें। संख्या सीधी मैंने लिख दी इस बार 7 गुणा 2। ए और बी है, इन दोनों के बीच में निशान लगा दोगे गुणा का निशान। क्यों? हम चीज पढ़ रहे हैं गुणन के बारे में। तो 7 × 2 और क्रम चेंज करना है। देखो पहले 7 था, फिर 2 था, अब इसमें क्या करोगे? पहले लिखोगे 2, उसके बाद लिखोगे 7, दोनों के बीच में सिंबल आएगा गुणा का। अब देखो इसका ऐसे गुणा करते हैं, कितना आया? 14 आया। इसका ऐसे भी गुणा करोगे, क्या आया? 14। अब देखो इधर का ऐसे गुणा करते 14 आता है, क्रम चेंज करते 14 आता है। क्या उत्तर में फर्क आया? आंसर में फर्क आया? नहीं आया ना, एक जैसा ही आया ना। तो हम कह सकते हैं यह क्रम विनिमय है। किसके अंदर होता है? गुणा के अंदर। दो चीजें आपने पढ़ी है, क्रम विनिमय के अंदर योग में होता है, गुणन में होता है। अब किस में नहीं होता है वो ध्यान रखना है। इधर की तरफ थोड़ा पॉइंट नंबर 3 लगा के, क्यों नहीं होता उसका कारण क्या है वो भी साथ में ध्यान रखना है। वो थर्ड पॉइंट है व्याकलन। व्याकलन के अंदर बाकी जिसे अपन कहते हैं क्रम चेंज करके करना। देखो कैसे, संख्या 2 ले ली ए बी। अब एक एग्जांपल से इसके समझेंगे सीधा। जैसे मैंने लिख दिया 7 और 3 है, ठीक है। क्या करना है? व्याकलन करना है, तो इन दोनों के बीच में निशान लगाओगे माइनस का। आपने घटा दिया, क्या आया? 4। अब मैंने क्या किया, इसको इस नंबर को मैं चेंज कर दूंगा, तो ये आ जाएगी पहला संख्या, ये संख्या आएगी बाद में। निशान क्या कर दिया? माइनस। ये संख्या पहले लिख दी और ये संख्या बाद में लिख दी और निशान कर दोगे माइनस में। अब हम इसमें घटाते हैं, देखते हैं तो कौन सी संख्या बड़ी है? प्लस की बड़ी है, ये प्लस की है, ये माइनस की। कौन सी संख्या बड़ी? माइनस की। कितनी बड़ी इससे? माइनस की 4। अब देखो इस उत्तर में फर्क है या नहीं? हम कहेंगे पूर्णांक के अंदर तो आता है, लेकिन ये ध्यान रखना है क्रम विनिमय के अंदर नियम ये होता है जगह चेंज कर दो लेकिन दोनों का आंसर एक जैसा आना चाहिए, तब हम कहेंगे ये क्रम विनिमय होता है। इसलिए ये क्रम विनिमय के अंदर नहीं आता है। ये ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 3 के अंदर व्याकलन क्यों नहीं होता है वो इसका एग्जाम्पल उदाहरण से समझ सकते हैं, देख सकते हैं आप सामने। अब चौथा पॉइंट है भाग। चौथा पॉइंट है भाग। भाग के अंदर कैसे होता है? दो संख्या ली, ए बी। ए पहली संख्या है, बी दूसरी संख्या है। कैसे? देखो इधर 10/5 क्या आया? 10/5। क्रम चेंज करना है, अभी तो किया नहीं है, वो तो बाद में करेंगे। पहले इसमें ध्यान रखना 5 का इसमें भाग दोगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार, ठीक है। अब क्या करना है? इसका क्रम चेंज करना है। ये ए है, ये बी है। अब क्या करेंगे? बी वाले संख्या को अंश में लिखेंगे और ए वाली संख्या को हर में लिखेंगे। देखो कैसे, 5/10 भाग जाएगा नहीं। एक ध्यान रखें, जब इसका भाग देना होता है तो कैसे करती है? नीचे जीरो कितनी है? 1 है, यानी 10 है, 10 में 1 जीरो है। तो ऊपर वाली संख्या के अंदर अंश में हम क्या करेंगे? जितनी नीचे जीरो होती है पीछे से ऊपर से उतनी संख्या को छोड़ते उसके आगे की तरफ दशमलव लगता है। देखो कितनी है? 1 है, तो ऊपर 1 अंक है, एक संख्या के आगे लगा दोगे दशमलव और दशमलव के आगे लगाओगे 0। तो ध्यान रखें कि इसका भाग तो पूरा गया लेकिन इसका भाग पूरा नहीं किया। तब हम क्या कहेंगे? भाग में दोनों संख्या एक जैसी आई है या नहीं? सभी बच्चे कह देंगे कि नहीं आई है, इसलिए हम कहेंगे क्रम विनिमय में भाग नहीं होता है। यानी भाग का संख्याओं को चेंज करने पर एक जैसे, यदि उत्तर आंसर में एक जैसे नहीं आते तब हम कहेंगे क्रम विनिमय नहीं है। यह है पॉइंट नंबर 2 क्रम विनिमय के बारे में, जिसके अंदर योग गुणन के अंदर होता है
वैकलन और भाग में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है साहचर्य। साहचर्य गुणधर्म, इसका दूसरा नाम भी है सहचारिता। क्या है? सहचारिता। साहचर्य या सहचारिता का गुणधर्म है। इसके अंदर भी जैसा आपने क्रम विनिमय पढ़ा है उसी से संबंधित ही है। एक किस में होता है और किस में नहीं होता वो भी ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इसमें कम से कम 3 संख्याएं होती हैं। कितनी? 3। ए, बी, सी। ए, बी और सी। फर्स्ट पॉइंट है योग के रूप में। योग के रूप में इसमें ये ध्यान रखना, साहचर्य का मतलब है कम से कम 2 संख्याओं की जोड़ एक साथ करनी है। साहचर्य का मतलब है कम से कम 2 संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या को बाद में जोड़ा जाएगा, वो इसके अंदर काम में आता है। साहचर्य के अंदर देखो कैसे करते हैं। जोड़ के रूप में जैसे मैंने लिख दिया है a प्लस बी प्लस सी। अब इसके अंदर इसके तरीके कितने होते हैं, क्योंकि 3 अंक हैं, 3 संख्याएं हैं, 3 ये वैसे ये चरपद है। इन चरपद को भी ध्यान से देख सकते हैं कि कैसे करना है। देखो कोई भी 2 संख्या a प्लस बी, ठीक है, उसमें c को बाद में जोड़ देंगे। a प्लस बी छोटा कोष्टक स्टार्ट, a प्लस बी कोष्टक बंद प्लस c, ठीक है। अब दूसरा कोई कहेगा सर इसका दूसरा तरीका क्या है, वो ध्यान रखें। आपने पहले जोड़ा a और b को, अब हम किस में जोड़ेंगे? b और c को। तो a को अलग कर दो आप पहले से, b प्लस c। इन दोनों को छोटा कोष्टक स्टार्ट करके और छोटे कोष्टक में बंद कर दो। बीच अंदर इसके अंदर लिख दोगे b प्लस c और यहाँ पर आप सिंबल बना दोगे प्लस के रूप में। एक और तरीका, मतलब जैसे 3 संख्याएं होती है तो 3 तरीके होते हैं। ये पहला तरीका है, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या है? एक ये रही संख्या, एक ये हो गई, यानी छोटा कोष्टक a प्लस c कोष्टक बंद प्लस बाद में लिखोगी, कोष्टक बंद करने के बाद में प्लस करके b लिखोगी। ये है इसके 3 तरीके। के अंदर भी ध्यान रखना है कि इन तीनों का आंसर एक जैसा आता है या नहीं, वो हम एक एग्जाम्पल से लेके समझेंगे। देखो कैसे। तीन संख्या ली, ठीक है। योग के बारे में बात करें, 3 तरीके मैंने बता दिए। अब तीनों तरीकों को ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि तीनों का उत्तर एक जैसा आता है या नहीं। देखें कैसे। सबसे पहला फर्स्ट ये तरीका, यानी 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 प्लस 5। देखो कोष्टक के अंदर लिखा है 10 प्लस 15 कोष्टक बंद प्लस 5। अब देखो कि उन दोनों की हम क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे। 10 प्लस 15 की जोड़ कितनी होती है? 25 प्लस 5 बराबर 30, ठीक है। इसका पहला तरीका फर्स्ट। सेकंड क्या बताया था आपको? a प्लस कोष्टक के अंदर b प्लस c, यानी सेकंड संख्या और थर्ड संख्या की दोनों की जोड़ करेंगे। तो देखें इधर 10 पहली संख्या है। अब क्या करोगे, इसमें 15 और 5 की जोड़ करोगे। 15 और 5 की जोड़ करोगे, यहाँ कोष्टक स्टार्ट कर दोगे, यहाँ कोष्टक बंद कर दोगे और इन दोनों के बीच में सिंबल आ जाएगा प्लस। बात चल रही है योग के रूप में, इसलिए प्लस का निशान आएगा। देखो 10 प्लस इन दोनों की जोड़ हो जाएगी 20, इन दोनों की आप जोड़ कर दोगे, आराम से आ जाएगा आपका 30। देखो पहले तरीके से 30 है, दूसरे तरीके से भी 30 है। तो तीसरा तरीका भी एक बार देख लेते हैं।
तीसरे के अंदर ही ध्यान रखना है, ए और सी कहा था मैंने, तो इसमें पहली संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या कौन सी है, पहली है 10, तीसरी है 5। तो इसमें लिखोगे छोटा कोष्टक 10 + 5 कोष्टक बंद, उसके बाद प्लस लगा के 15 करोगे दोनों की। अब इस कोष्टक के अंदर की जो संख्या उसकी पहले हल करेंगे उसको, तो इन दोनों की जोड़ कर देंगे, पहले आ जाएंगे 15 + 15, ठीक है, दोनों की जोड़ कर दो 30। देखो फर्स्ट तरीके से देखते हैं 30 आता है, सेकंड तरीके से देखते हैं उसमें भी 30 आता है। फर्स्ट तरीके से करते हैं 30 आता है, सेकंड तरीके से भी करते हैं आंसर 30 ही आता है, थर्ड तरीके से देखते हैं उसके आंसर में भी 30 आता है। तो हम कहेंगे यह साचर्य है या सहचारिता का गुणधर्म इसमें लागू होता है। किसमें होता है, योग के अंदर। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, योग के रूप में होता है। इसके तीन तरीकों को देख लें, उसका एक एग्जाम्पल लेते हुए आप आराम से इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा गुणन। गुणन के अंदर कैसे होता है वो भी उसके अंदर तरीका हम देखेंगे। देखें, सेकंड पॉइंट है गुणन। गुणन के अंदर ध्यान रखना है, तीन संख्या ही होती है, तीन ही तरीके होंगे। जितनी संख्या होती है उतने उसके तरीके होते हैं। देखो A गुणा B गुणा C, इसके अंदर पहला तरीका ध्यान रखेंगे, प्रथम दो संख्याएं यानी पहली और दूसरी। कोष्टक छोटा स्टार्ट कर दोगे, छोटा कोष्टक A गुणा B कोष्टक बंद, ठीक है। और तीसरी जो संख्या है उसको कोष्टक से बाहर लिखेंगे, फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका ध्यान रखें, A B का कर लिया है तो हम ध्यान रखेंगे B और C का। तो A गुणा कोष्टक के अंदर B इंटू C कोष्टक बंद, ठीक है, ये इसका सेकंड तरीका। थर्ड में देखो A और C यानी फर्स्ट और थर्ड की, A गुणा C गुणा B। देखो तीन तरीका आ गए। पहले कोष्टक में लिखा हुआ है A इंटू बी कोष्टक बंद, सेकंड में लिखा कोष्टक B इंटू C कोष्टक बंद, थर्ड तरीके में कोष्टक A इंटू C कोष्टक बंद, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको कैसे करने का तरीका होता है। आपको संख्या दे दी जाएगी, जैसे तीन संख्या ये दे दी गई है, ये तीन संख्याएं दे दी गई है। हम गुणन के अंदर चलते हैं, इसके पहले तरीके के अंदर। देखो फर्स्ट तरीका है छोटा कोष्टक 10 और 2, क्या कहा था, गुणन चल रहा है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में गुणा का निशान लगाओगे, और कोष्टक के बाहर भी क्या करोगे, गुणा का निशान लगा के 3 से गुणा करोगे। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। दोनों का गुणा कर दोगे 20 और इंटू करोगे 3, गुणा करके आप लिख दोगे, आ जाएगा 60। सेकंड है इसी के अंदर वो क्या है, ध्यान रखें, संख्या लिखी हुई फर्स्ट में 10 है, गुणा करके सेकंड और थर्ड की यानी 2 इंटू 3, ठीक। इन दोनों का ये तो एज इट इज आ जाएगा, नीचे लिख दोगे गुणा का निशान, इन दोनों का आपस में गुणा कर दोगे। अब इसका ऐसे गुणा करो, ठीक है। गुणा करके आपने देख लिया कि क्या आया है आंसर हमारा। और थर्ड तरीके के अंदर हम देखते हैं कि 10 इंटू 3 गुणा 2, इन दोनों का गुणा करते आता है 23 इंटू 2, दोनों का गुणा करोगे आया 60। देखो क्या तीनों के आंसर में फर्क आया या नहीं, फर्क नहीं आया। कहने का मतलब तीनों के तरीके अलग अलग हो लेकिन आंसर एक जैसा आता है, तब हम कहेंगे यह साचर्य है, यह सहचारिता है। ये हमारा टॉपिक आज पॉइंट
पॉइंट है था साहचर्य या सहचारित्य के बारे में। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास हम कर लेंगे।